Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will continue with our chapter marketing planning. Today's topic is strategic marketing planning process. इसके हमने पहले 4 स्टेप क्लियर कर लिए थे प्रीवियस वीडियोस में. फर्स्ट था सिचुएशनल एनालिसिस, सेकंड डेवलपमेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड डिटर्मिनिंग द बिजनेस कंपोजिशन एंड फोर्थ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस यूनिट. आज हमने डिस्कस करना है फिफ्थ पॉइंट, सिलेक्ट बिजनेस यूनिट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज. अब इसमें क्या आते हैं? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज श्योर टू प्रोवाइड फर्म गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स. लाइक हर एक फर्म के लिए ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज़ के साथ वो अपने गोल्स को, टारगेट्स को इजीली अचीव कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना कोई इजी टास्क नहीं होता. इट इज़ टू मूव फ्रॉम द मैक्रो लेवल टू द माइक्रो लेवल, दैट इज़ कॉर्पोरेट लेवल टू द बिजनेस यूनिट लेवल. और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि टू इम्पॉर्टेंट पर्पसेस फॉर द कॉर्पोरेशन, नेमली दे फैसिलिटेट द प्रोग्रेस और ग्रोथ टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट मिशन. इससे क्या होता है कि अगर हमारी अच्छे ऑब्जेक्टिव बने होंगे, अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, तो हम अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं. एंड इंश्योर एन ईजी एंड फ्रूटफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स विद मिनिमम एरर्स. और हमारे जो भी प्लान होंगे, हमने जिनको इम्प्लीमेंट करना है, उनमें कम से कम एरर्स होंगे, वेस्टेज, डुप्लीकेशंस एंड कन्फ्यूज़न, ये सब कुछ कम होगा. देन जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो हमारी हेल्प करती है प्लान बनाने के लिए, और उनको हमने कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है. एक फॉर्म को बताते हैं कि कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है. और ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत टफ है. इट इज़ नॉट ईजी टास्क. लाइक इट इज़ टू मूव फ्रॉम द मैक्रो लेवल टू द माइक्रो लेवल. एंड इसमें क्या होता है कि इसके टू इम्पॉर्टेंट पर्पसेस होते हैं. फर्स्ट ये है कि इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो हमारा कॉर्पोरेट का मिशन होता है वो भी पूरा होता है और ग्रोथ भी अच्छी होती है. और इससे जो भी हमारे प्लान्स होते हैं उनमें कम से कम एरर्स होते हैं, वेस्टेज, डुप्लीकेशंस एंड कन्फ्यूजन्स कम होती हैं. Once the organization's mission and objectives have been established, management is to plan as to how to achieve them. अगर एक बार कोई भी अपने ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स को बना लेती है, तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि अब उनको उन ऑब्जेक्टिव्स को उनको कैसे अचीव करना है. This is attained by strategies or grand plans to achieve the organizational goals by considering what management as well as competitors will do in given set of circumstances. और अब जो प्लान्स होते हैं हमें बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर्मुलेटेड इट्स मिशन एंड डेवलप्ड इट्स ऑब्जेक्टिव. जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मिशन बना लेती है, ऑब्जेक्टिव्स बना लेती है, देन उनको पता होता है वेयर इट वांट टू गो, कि उनको कहाँ जाना है. द नेक्स्ट मैनेजरल टास्क इज़ टू डेवलप अ ग्रैंड डिज़ाइन टू गेट देयर. नेक्स्ट है व्हाट इज़ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज़ द टोटल एंड अनबीटेबल इंस्ट्रूमेंट और अ प्लान शेप्ड एंड डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर अटेनिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म. अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? एक प्लान होती है, डिज़ाइन किया हुआ होता है, जिससे हम अपने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, जो भी फर्म के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं. अ मार्केटिंग मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स टेल अस टू वेयर वी वांट टू गो. ये हमें बताते हैं कि हमने कहाँ जाना है. मार्केटिंग मिशन हमें बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है, और जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो हमें बताती है कि हमने वहाँ तक कैसे पहुँचना है, फॉर रीचिंग आउट देयर. अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ की नेचर कैसी होती है? दे आर डायनेमिक, मतलब चेंज होती रहती हैं. जैसे जैसे हमारी जो भी स्ट्रेटजीज चेंज होती है, तो हम ये भी मतलब स्टैटिक नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती रहती हैं. They are futuristic. A marketing strategy is a forward looking है, it orients toward future. A marketing strategy is designed to bring out the organization from a ditch of digression to the path of progression for better change in the coming times. अब जो इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हमें हेल्प करती हैं कि अगर हमारा आज का पीरियड बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब चल रहा है, तो अगर हम प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे तो इसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्रेस कर सकते हैं और बेटर चेंजेस हो सकते हैं.
दे आर कॉम्प्लेक्स, इसके जो नेचर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. इट इज़ नॉट एन ईजी. दे प्रोवाइड डायरेक्शन एंड डायरेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं इन विच ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड एंड डिप्लॉयड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन द फेस ऑफ चेंज इन्वायरमेंटल प्रेशर. अगर कई बार क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट के कारण, इस ट्रेंड्स के कारण कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो हमें ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट है दे आर अ लिंक बिटवीन द यूनिट एंड इन्वायरमेंट. अब ये क्या है, एक लिंक बना के रखती है यूनिट के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में. लाइक जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल, अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उनमें एक लिंक बन के रहती है. दे आर टॉप मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट. अब ये एक तरह टॉप मैनेजमेंट को ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवाती है. इसके हेल्प से उनको पता चल जाता है कि उन्होंने कैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है और वो वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं. नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन अ स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स. अब स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में क्या डिफरेंट है. सबसे पहला लेवल्स ऑफ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो फॉर्मुलेट की जाती हैं बाय द टॉप मैनेजमेंट पर्सोनल, और जो हमारे टेक्टिक्स हैं वो होते हैं एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट है टाइम एलिमेंट. अब टाइम एलिमेंट, if one looks at the formulation of strategies, they are designed for the continuously and irregularly. जो strategies है वो continuously के लिए भी डिज़ाइन की जाती हैं और irregularity हो तब भी डिज़ाइन की जाती हैं. बट जो tactics है वो हमारे continuous periodic basis के लिए ही होते हैं. नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ स्कोप. अब जो स्ट्रेटेजी का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर स्कोप है. ऑन दी अदर हैंड जो टेक्टिक्स का स्कोप है वो नैरोर इन स्कोप एंड कवरेज. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री. अब स्ट्रेटजीज एंड टेक्टिक्स बहुत दोनों ही क्या है, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज पार्ट ऑफ प्लानिंग है. टू बी वेरी सक्सेसफुल बोथ लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज प्लानिंग आर एसेंशियल. दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. दे आर लाइक टेल एंड हेड ऑफ द कॉइन. लाइक दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लॉन्ग रेंज भी ज़रूरी है और शॉर्ट रेंज भी ज़रूरी है, और दोनों ही एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के. स्ट्रेटजीज और टेक्टिक्स, इट इज़ जस्ट लाइक टेल एंड हेड ऑफ अ कॉइन. On one front, head and tail are definitely different and distinct, yet they cannot be separated. अब लाइक जैसे हमें पता है कि टेल और हेड दोनों ही अलग अलग है, बट वो दोनों एक उससे सेपरेट नहीं हो सकते. लाइक जैसे कॉइन है, वो कॉइन तो बना हुआ है, बट कॉइन कैसे बना हुआ है, हेड और टेल दोनों की हेल्प से बना हुआ है. तो हम क्या कहते हैं कि स्ट्रेटजीज एंड टेक्टिक्स दोनों ही ज़रूरी हैं, उसी से हम अपने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. बट दोनों ही बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं ईच अदर के. Next है importance and subjective values. Naturally strategies are more important because they affect the total organization. अब जो strategies होती है वो ज़्यादा important है क्योंकि वो पूरी organization को इफ़ेक्ट करती हैं. They decide the very nature and course of organizations. Comparatively जो tactics होते हैं वो less important है क्योंकि ये organization के कुछ part को लेके चलती है. बट जो हमारी स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, बट वो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पार्ट को इफ़ेक्ट करती है टेक्टिक्स. नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप है हमारा प्रिपेयर बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजिक प्लान. Marketing strategy formulation at business unit level is care of the entire strategic marketing planning. It is so because it is the strategy that distinguish one firm from another as offerings are quite distinct from those of competitors. Like इससे क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक प्लान से क्या होता है कि एक फर्म दूसरे फर्म के साथ कंपेयर करने में हेल्प कर सकते हैं, कि हमें पता चल सकता है कि हमारा कंपटीटर कैसा है, कैसे हम उसको एनालाइज करने में हेल्प करती है. इट गोज़ विदाउट सेइंग फर्दर दैट इज़ द स्ट्रेटेजी दैट मेक्स द फर्म अ सक्सेस और फेलियर इन द मार्केट प्लेस. मेनली अगर हम जो हमारी स्ट्रेटेजीज़ है वो बताती है कि हमारी जो फर्म है वो सक्सेस की तरफ जाएगी या फेलियर की तरफ जाएगी. जो मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस है प्रोवाइड करती है क्लियर डायरेक्शन इन डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. अगर हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है देन मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस हमें एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करती है. Market opportunity analysis is an exercise that defines the product market with its dimensions of demand, industry and competition and offers an operational scheme for using, analyzing and selecting the strategies. अब इसमें most important functional plans कौन कौन से होते हैं, लाइक जैसे sales plans और
सेल्स प्लान और सेल्स फोरकास्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, चैनल प्लान, सेल्स फोर्स प्लान, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन प्लान, देन है मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। मतलब कि स्ट्रेटेजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेटेजीज़ की हेल्प से ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं, और इससे कहते हैं कि फर्म को भी पता चल जाता है कि वो सक्सेस और फेलियर इन दी मार्केट प्लेस में उसको पता चलता है फर्म को कि वो सक्सेस की होएगी या फिर फेलियर की तरफ जाएगी। Thank you. That's it for today's lecture.